कहते हैं ना कि अपनों की नजर लग जाना, कि कहते हैं ना कि दूसरे एक दूसरे से जलते हैं लोग। माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा होती है, ठीक है ना। इसमें शिव भगवान की इसलिए पूजा होती है क्योंकि ये शमशानी कामों के अंदर भी यूज होते हैं। सावन के अंदर लड़की, कुंवारी लड़की वो नहाती है पूरे 21 दिन के लिए, ठीक है। तो वो उसको अच्छा वर मिलता है। नहीं होता कि वशीकरण एक प्रकार का नहीं, तो वशीकरण काफी प्रकार के होते हैं। एक तो वशीकरण होता है एक करने के लिए, हमारी फैमिली एक रहे। एक वशीकरण ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि कुछ घंटों में वो घर बर्बाद कर दे, क्योंकि इसमें ये होता है कि थर्ड पर्सन किसी भी रिलेशनशिप में आ गया तो वो रिलेशनशिप टिकता नहीं। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस नए एपिसोड में आपकी कुछ इश्यूज से रिलेटेड, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी से हो। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय शर्मा जी टीवीटी प्लेटफॉर्म पे, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा लव रिलेशनशिप के बारे में, ब्रेकअप प्रॉब्लम के बारे में, ये क्यों नहीं चल रहा लोगों का। क्योंकि रिलेशनशिप है, कुछ टाइम चलता है और उसके बाद में खराब हो जाता है जी। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि आजकल गृह कलेश के बारे में काफी सुनने को मिलता है कि किसी का किसी से झगड़ा हो गया, चाहे सास बहू हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कहना चाहते हैं, जैसे कहते हैं एक नजर टोक होती है। गृह कलेश के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? नजर टोक। कैसे कहते हैं ना कि अपनों की नजर लग जाना, कि कहते हैं ना कि एक दूसरे से जलते हैं लोग। आज के टाइम पे एक दूसरे से जलते हैं। क्यों जलते हैं? कि वो उनका घर क्यों चल रहा है अच्छे से। आज भाई भाई से जलता है, भाई बहन से जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि आज की दुनिया ये आ चुकी है। क्योंकि ये आज कलयुग चल चुका है। कलयुग के अंदर ये चीजें नॉर्मल है। क्योंकि सतयुग में हर इंसान अपना, ठीक है ना, अपने से मिलके चलता था। कलयुग में आज के टाइम पे कोई अपना अपने से चल के नहीं चलता। क्योंकि नजर टोक कहते हैं ना कि एक नेगेटिव चीजों का करना, समझ रहे हो उस चीज को, कि नेगेटिव चीज होती है घर के अंदर। कहते हैं ना कि फोटो से, नाम से कुछ ऐसा चीज कर देना कि उनके घर में गृह कलेश चले, कि मियाँ बीवी ना मने, पति बाहर अफेयर कर ले, या सास बहू में ना मने, या कहते हैं ना कि सास बहू अलग अलग हो जाती हैं, अपना बेटा लेकर वो साइड हो जाती हैं। समझ रहे हैं? डिवोर्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज इसी चीजों से चलती है। तो जैसे आपने नजर टोक का बताया, तो इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं अपने से? दूर इसको पूजा पाठ के अनुसार किया जाता है। पूजा पाठ की कुछ विधि विधान आप बताएं। पूजा पाठ की विधि विधान ये है कि इसमें जैसे ना कि 7 दिन का समय होता है, ठीक है ना। इसमें माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा होती है, ठीक है ना। इसमें शिव भगवान की इसलिए पूजा होती है क्योंकि ये शमशानी कामों के अंदर भी यूज होते हैं। क्योंकि शिव भगवान की तस्वीर हमेशा ये देखना कि फोटो लगी होगी या मूर्ति बनी होगी शमशान घाट में क्यों बनी होती है? क्योंकि एक वो पवित्र है और वो अपने कहते हैं कि धरती के एक राजा है। कहते हैं उन्होंने अपने को जन्म दिया है। क्योंकि माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा होगी क्योंकि उनकी फैमिली थी, इस वजह से। और नजर टोक के ऊपर ही हम थोड़ी देर बात करें तो फिर सबसे पहले तो कि जब नजर टोक कोई करता है तो उसका बेस्ट टाइम क्या होता है? और दूसरा, जैसे आपने बताया कि शिव पार्वती की पूजा करें, तो जैसे अभी सावन चल रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया चीजें हैं कि सावन के अंदर नजर टोक, बुरी आत्मा, कहते हैं ना किसी को मिलाना, किसी को बिछाड़ना, ठीक है ना, ये चीजें चलती हैं। कि सावन में सबसे बड़ी चीज ये, सावन के अंदर लड़की, कुंवारी लड़की वो नहाती है पूरे 21 दिन के लिए, ठीक है। तो वो उसको अच्छा वर मिलता है। जो उसकी कठिनाई होती है लाइफ के अंदर, जॉब रिलेटिव, रिलेशन रिलेटिव, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो दूर होती है। जैसे सर, हम आजकल गृह कलेश के बारे में काफी सुनते हैं, किसी की नोक झोंक हो गया या काफी ज्यादा झगड़े देखने को मिलते हैं हमें अपने घर परिवार में ही, तो उसका क्या समाधान है?
नोक झोंक इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ बुरी नेगेटिव चीजों के लिए, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव चीजें घर के अंदर आ जाती हैं, नजर टोक लग जाती हैं, कहते हैं ना हम एक दूसरे को देखकर जर नहीं पाते। आज का टाइम ये है, क्योंकि आज का टाइम ये है कि आज कलयुग चल रहा है। सतयुग में ये होता था कि हम एक बन के रहते थे, कलयुग में ये होता है कि भाई भाई का नहीं है, बहन भाई का नहीं है, हस्बैंड वाइफ का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे से लगते हैं क्योंकि वो उससे सोचता है कि उसके ऊपर हम नेगेटिव करें, वो हमारे ऊपर नेगेटिव करें, तो ये चीजें चलती हैं। जैसे ये सब चीजें चलती रहती हैं, और कई बार हमें ये भी सुनने में आता है कि उस परिवार के ऊपर कुछ वशीकरण किया गया है, उस वजह से वो सारी रोक टोक हो रही है या ग्रह कलेश हो रहा है। वशीकरण ये नहीं होता कि वशीकरण एक प्रकार का नहीं, तो वशीकरण काफी प्रकार के होते हैं। एक तो वशीकरण होता है एक करने के लिए, हमारी फैमिली एक रहे। एक वशीकरण ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि कुछ घंटों में वो घर बर्बाद कर दे, कहते हैं शमशानी वशीकरण जिसे कहते हैं। कहते हैं वो कुछ घंटों में किसी का भी घर बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कहते हैं ना कि आसपास के लोग भी चपेट में आ जाते हैं उनके, कि जो जिनको हम जानते भी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चीजें होते हैं वो उनके आसपास में भी हो जाती हैं। तो जैसे आपने शमशान वशीकरण का बताया, तो इसका पहले तो कितना लंबा प्रोसीजर है, दूसरा इससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखो लंबा प्रोसीजर ये है, जैसे हम नेगेटिव चीजें करते हैं, वशीकरण के अंदर नेगेटिव चीजें 7 दिन के अंदर होती हैं, ठीक है ना, उसको हम सही करने की चाहते हैं कि हम सही करें उसको, और इस नेगेटिव चीज को हम रिमूव करें, ठीक है ना, और नजर दोष को दूर करें, ठीक है ना। और इसमें हमें 21 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें 11 दिन की शिव भगवान की पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, ठीक है ना। उसके बाद में शमशानी क्रिया होती है। और जैसे आपने बताया कि शिव जी की पूजा होती है, और अभी तो सावन चल रहा है, तो सावन उस हिसाब से बेस्ट टाइम होगा? सावन सबसे बेस्ट, कि इनके बीच में हम कहते हैं जो प्रेमी प्यार कहते हैं हस्बैंड वाइफ कहते हैं दूर हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको हम पास में बुला सकते हैं। ठीक है। और जैसे अभी हम आजकल देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं जी, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई तीसरा बंदा आ जा रहा है, तो उसमें भी काफ़ी वशीकरण कर रहे हैं कि वो तीसरा बंदा हट जाए। बिल्कुल मैम। तो क्योंकि इसमें ये होता है कि थर्ड पर्सन किसी भी रिलेशनशिप में आ गया तो वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है, ये चीज़ आपको ही मालूम है जी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्रिया की वजह से। क्योंकि कुछ टाइम पहले जैसे कि हो गया 1 महीना हो गया, मेरे पास कस्टमर आया, ठीक है ना, कोई सज्जन मित्र आए हमारे पास, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि मेरा इतने टाइम का रिलेशन है, ठीक है ना, तो मेरे कुछ दिनों में खत्म हो गया। वो क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण, नेगेटिव ऊर्जा के कारण, और इसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण काफी ब्रेकअप्स भी होते हैं और डाइवोर्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि जैसे ये नेगेटिव ऊर्जा हुई तो आप उसको किसी पॉजिटिव तरीके से दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पूजा अनुष्ठान के अनुसार होता है। कहते हैं इसमें कहते हैं कि हम पितरों को भी बनाया जाता है कि हमारे दोष होते हैं जो, और ग्रह क्लेश होते हैं जो, ठीक है ना, ग्रहों की स्थितियां होती है, जैसे राहु शनि राहु केतु इनकी दृष्टि आती है, और मंगल जिस घर में बैठ जाए, ठीक है ना, तो उसको वो बर्बाद कर देता है। पहले उसको हम सही करते हैं, फिर उसके बाद में पूजा अनुष्ठान का काम होता है। और जैसे आपने ग्रहों की बात की, ठीक है, किसी दोष की बात की, तो फिर उसमें क्या होता है कि हम ऐसे बहुत बारी देखते हैं कि किसी की शादी मांगलिक से हुई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। देखो पहले मांगलिक हम चेक करते हैं कि कौन से घर में मांगलिक है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पूजा होती है, फिर उसकी शादी होती है। हम मांगलिक से जैसे कि हम पूजा नहीं करवाते, जैसे कि कोई लड़की मांगलिक है या कोई लड़का मांगलिक है, तो वो लड़के की ही मृत्यु होगी, लड़की की मृत्यु नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद, जैसे कि शादी को 6 महीने भी हो गए ना, तो वो लड़की मांगलिक है तो लड़के की मृत्यु 1000% होगी। ये कहीं पे भी चले जाओ तो इसका कोई हल नहीं है। इसका हल शादी से पहले ही है, जो इसका काम हम पूजा के अकॉर्डिंग करते हैं जी। और जैसे ग्रहों के दोष भी होते हैं, तो क्या ये जो ग्रह के दोष होते हैं ये हमारी नोकझोंक में भी कहीं ना कहीं असर डालते हैं? बिल्कुल, नोकझोंक में क्या परिवार में भी आते हैं, क्योंकि इसको हमें सही करना पड़ता है। कहते हैं ना कि अपने 9 ग्रह होते हैं जी, 9 ग्रहों की अलग अलग पूजा होती है। अब इंसान उस चीज को तो सोचता नहीं है, अगला कहता है कि हम एक पूजा कराते हैं, आप पैसे ले लो पूजा कर लो। तो कहते हैं ना कुछ कर्म हमें भी करने हैं, तो कुछ कर्म अगले को भी करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने कर्म की बात कही, बिल्कुल सही बात कही। अब जैसे ये होता है कि आजकल ना बहुत
ट्रेंड चला हुआ है कि हम किसी की तरफ आकर्षित है, लेकिन क्या पता हमें कि सामने वाला हमारी तरफ आकर्षित है या नहीं, हम उसे दिल दे बैठे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि वो भी हमारी तरफ आकर्षित हो, तो उसके लिए कुछ विधि विधान। आपके कहने का मतलब है कि वन साइड लव, जी, ठीक है ना। वन साइड लव ये नहीं होता कि हम उनको देख के प्यार हो जाते हैं, अगले से कोई हमें संकेत मिलता है, ठीक है ना, या अगले से हम अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, तभी हम उसकी तरफ होता है ना, तभी वन साइड एक लव हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए, ये या हम इसके लिए, ठीक है ना। उसमें हमें वशीकरण का प्रयोग करना पड़ता है, वशीकरण का, मन मोहिनी वशीकरण जिसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है ना, कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और इसको मैं अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर चाहूंगा और इसको मैं अपने से अलग नहीं कर पाऊंगा। कि मन मोहिनी वशीकरण ऐसी चीजें होती हैं कि वो कभी भी टूटती नहीं है और इसके ऊपर एक रक्षा कवच ऐसा आता है कि वो 7 धातु से बनता है। अब जैसे आप वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा आप वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि किसी मनुष्य के ऊपर भगवान का काफी अच्छा ऐसी परछाई रहती है कि उसके ऊपर नहीं हो पाती है कुछ चीजें काम। तो इसमें क्या, इसमें ये होता है राशियों के अकॉर्डिंग होता है, राशियों के अकॉर्डिंग और ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है कि इनके ऊपर बुरी सायों का, जैसे बुरी चीजों का, बुरी सायों का, नेगेटिव चीजों का, रूप रेत आत्माएं, ठीक है ना, इनके ऊपर नजर दोष ये नहीं पड़ सकती। वो पड़ती है, ये नहीं कि नहीं, ये होता है कि 99% जो नहीं पड़ती, 1% ऐसी होती है कि कोई चीजें वो इंसान गलती कर ले, ठीक है ना, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट करती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो माँ होती है, सबसे बड़ी चीज है माँ की नजर लगती है अपने बच्चों पे कि मेरे माँ की नजर जी लगती है बच्चों पे। क्यों लगती है? क्योंकि माँ हमेशा बच्चों के ऊपर थुतकारा क्यों डालती है कि मेरी नजर ना लगे। तो आजकल हम जैसे देखते हैं कि लड़कियों की ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर हम लड़कों से कंपेयर करें, कि फॉर एग्जांपल वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं फोन कॉल पे या अपने काम से रिलेटेड, तो उनको ऐसा लगता है कि ये उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये लड़कियों की बहुत बड़ी गलत फैमिली है। कहते हैं ना, लड़की 2 लड़कियां बैठी होती हैं, ठीक है ना, वो उसके माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें बांट रही हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इनका रिलेशन खराब हो। कि हर लड़का गलत नहीं होता, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। कहते हैं वो लड़का अपना करियर, उस लड़की का करियर देख रहा है कि आज मैं पैसे कमाऊंगा, कल उसको खुश रख पाऊंगा। हर लड़की ये चीज समझती नहीं है। 100 में से 10 लड़कियां समझ पाती है, तभी उनका घर टिक पाता है, नहीं तो 90% लड़कियां हैं जो, ठीक है ना, उनका घर खत्म हो जाता है। उनके जैसे कहते हैं डिवोर्स हो गया, ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया, फिर वो पूरी जिंदगी बैठ के रोते हैं कि हाँ कि वो इंसान मेरे लिए सही था। क्योंकि वो फिर हमारे पास आते हैं। कि क्यों आते हैं? कि ये हमारे पास है क्योंकि वो जा चुका है, क्योंकि वो किसी और का हो गया, तो हम उसको कैसे लाएंगे? क्योंकि फिर तो इसमें 2 घरों की जिंदगी खराब होगी, 3 घरों की, सॉरी। क्योंकि पहले वो लड़की से जिससे वो रिलेशन में आया है, वो लड़की उसको सच्चे मन से तन से प्यार करती है। सेकंड उस लड़के को कि वो लड़का उसको प्यार करना लग गया है क्योंकि उसको समझता है और लड़की उसको समझती है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, इसी में हमने देखा है कि कई बार लड़की ट्रस्ट करती है कि वो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करती है कि हाँ चलो ठीक है ये सही कह रहा है, लेकिन एट दी एंड उसको ही धोखा मिल जाता है। तो इसमें ये है कि लड़का हर जगह गलत नहीं होता और लड़की भी हर जगह गलत नहीं होती। क्योंकि लड़का उसको हर जगह रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि वो उसको प्यार करता है, क्योंकि उसको पता है कि लड़कों की नीयत, इंसानियत क्या है। क्योंकि वो लड़का 24 घंटे घूमता है, तो उसको बुरी चीजों से, बुरी नेगेटिव इंसानों से उसको बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि वो उसको ये देखती है, लड़की देखती है कि ये मुझे रोक टोक कर रहा है, मेरे पे शक कर रहा है, तो वो रिलेशन खराब होगा या नहीं होगा? ये बताओ मुझे। बिल्कुल, वहां से तो चीजें खराब होनी शुरू हो ही जाती हैं। तो ये रिलेशन चलेगा कैसे? ये चलता कैसे? कि दोनों को मिलके देखना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी ये रिलेशन चलता है। नजर टोक अलग चीजें होती हैं और 10% रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि बिना नजर टोक, बिना किसी कराए, कहते हैं कुछ भी नहीं किया होता, कि वो एक शक के दौरान टूटता है। जैसे आप नजर टोक की बात कर रहे हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उनके रिलेशनशिप पे नजर टोक लग रखी है? कि शरीर में लेजीपन आना, भारीपन आना, कि सारा दिन बिस्तर पे जाऊं, सो जाऊं, ठीक है ना, काम पे नहीं जाना, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ये चीजें होती हैं।
और इसी के चलते फिर काफी ब्रेकअप्स और डाइवोर्स भी हो जाते हैं, और बिल्कुल। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे में इंटरेस्ट भी अपना खो देते हैं कहीं ना अब कहीं। ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये 3 दिन पहले की चीजें हैं। हस्बैंड वाइफ आए हमारे पास जी। एक तरीके से, ठीक है ना, एक सज्जन है वो हमारे पास आए, ठीक है ना। वो कहते हैं मेरी वाइफ मुझे समझ नहीं पा रही है और हमारा परसों डिवोर्स है। उनका 3 साल से डिवोर्स चल रहा था। मैंने सिर्फ उनको कुछ चीजें समझाई कि उनके ऊपर कुछ नेगेटिव चीजें नहीं थी, मैंने उनको समझाई कुछ चीजें ऐसे समझाई कि उसको समझ आई कि हाँ इस जगह मैं गलत था और इस जगह मेरी वाइफ गलत थी, ठीक है ना। तो वो देखा कि हाँ कि इस चीज से मेरा घर परिवार खत्म होगा, मेरे बच्चे चले जाएंगे, मेरी वाइफ चली जाएगी, ठीक है ना। मैंने उसको बोला कि हर लड़की ऐसी नहीं होगी और जो आएगी, ठीक है ना, वो आपका घर बसा लेगी या आपको वो समझ पाएगी। सही बात है, ठीक है ना। उसको मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई उसको, और करने के लिए घर के अंदर करने के लिए कुछ ऐसी मंत्र दिए मैंने, ठीक है ना। वो बोला और अपनी वाइफ को उसने कॉल किया और वो आज दोनों खुश हैं और उनके बच्चे भी खुश हैं। अच्छा, तो ब्रेकअप्स और डाइवोर्स रोकने के लिए कुछ मंत्र भी होते हैं? कुछ मंत्र भी होते हैं और वो कुछ मंत्र कुछ लोगों के ही काम आते हैं। जैसे कि कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे बुरी नजर टोक होती है उसके लिए, ठीक है ना। बाकी जो कोई किसी के ऊपर करवा देता है, ठीक है ना, तो वो हम ही उसको सॉल्व कर पाते हैं। जी, लेकिन कुछ ऐसे होता है कि समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो रिश्ते में तो एक दरार आ चुकी होती है। वो आएगी दरार, क्योंकि उसमें वहां मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो फिर इंसान जाने के बाद में पता चलता है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि जो हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे एक्स हैं, वो फिर भी हमारे साथ रहे, तो हम उनको वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो कि एक्स वापस आ जाएगा, पर उसकी लाइफ में कोई अनदर लड़की ना हो या अनदर लड़का ना हो, तब उनको वापस ला सकते हैं। क्योंकि वही है ना कि फिर उनकी जिंदगी भी खराब है तो उनकी जिंदगी भी खराब है, क्योंकि कुछ चीजें हो जाती हैं, चलो हम ले भी आते हैं उनको, ठीक है ना, पर वो लड़की है तो वो किसी और से प्यार कर पाएगी, क्योंकि वो तो फिर नेगेटिव हो गई ना कि इसमें, जैसे कि वो और लोगों को धोखा देगी या वो फीलिंग के साथ खेलेगी, क्योंकि उसकी फीलिंग के साथ तो लोग खेल ही गए। जी। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। आपकी लाइफ में कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और आपका हर समस्या का समाधान हम करेंगे। नमस्कार।